दोस्तों, जिंदगी में हमारी ये काम करना फर्ज है, इसीलिए ये वीडियो हमारा देखना बहुत ही जरूरी है। जो भी हजरात हज पर जा रहे हैं या जाने की उम्मीद रखते हैं तो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लें, क्योंकि हज के दौरान कुछ ऐसी गलतियां जो यदि आपसे हो जाएं तो आपका हज अदा नहीं होगा। बताएंगे इस वीडियो में, जानने के लिए बने रहें। अहादीस शरीफ में हज और उम्रा के फजाइल और अजर व सवाब के बारे में बड़ी बड़ी बिशारतें आई हैं, मगर हज उम्र में एक बार ही फर्ज है। एक हदीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने हज किया और हज के दरमियान रफ्स और फस्क ना किया तो इस तरह वो गुनाहों से पाक और साफ होकर लौटा जैसे इसी दिन माँ के पेट से पैदा हुआ। आइए सबसे पहले जान लेते हैं, जब हाजी हज के सफर पर निकलें तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले उन्हें जान लेना चाहिए कि उनकी नीयत कैसी है। हज करने के लिए उनका मकसद सिर्फ अल्लाह और रसूल हो, इसके सिवा नामूरी या शोहरत या सैर व तफरीह या तिजारत वगैरह का हरगिज दिल में ख्याल ना लाए। नमाज, रोजा, ज़कात, जितनी इबादत उसके जिम्मा वाजिब हो सबको अदा करे और तौबा करे और आइंदा गुनाह ना करने का पक्का इरादा करे। इसी तरह उसके ऊपर जिन जिन लोगों का कर्ज हो सबका कर्ज अदा कर दे। जिन जिन लोगों की अमानतें हो उनकी अमानतों को अदा कर दे। जिन जिन लोगों के हुकूक उसके जिम्मे हो सबसे हुकूक माफ कराए या अदा करे। जिन लोगों पर कोई ज्यादती की हो उनसे माफ कराए। जिन जिन लोगों की इजाजत के बगैर सफर मकरूह है, जैसे माँ बाप, शौहर, इनको रजामंद करके इजाजत हासिल करे। इन तमाम चीजों से फारिग और सबकदोश होकर सफर हज ज़ियारत के लिए रवाना हो। आपको जान लेना चाहिए कि रकम या तोसा जो कुछ साथ ले वो माल हलाल से ले, वरना हज मकबूल होने की उम्मीद नहीं। रकम और तोशा अपनी हाजतों से कुछ ज्यादा ही ले ताकि रफीकों की मदद और फकीरों की सदका देता चले कि ये हज मबरूर की निशानी है। दोस्तों, सफर करने वाले मुख्तलिफ हैसियतों के लोग होते हैं, इसलिए हर शख्स को चाहिए कि अपनी जरूरत के मुताबिक सफर का सामान अपने साथ ले जाए ताकि सफर में तकलीफों का सामना न करना पड़े। आप अपनी जरूरत के हिसाब से सफर हज का सामान रख लें, या फिर जो हाजी पहले हज कर चुके हैं उनसे मशवरा कर लें। उसी जरूरियात के हिसाब से आप सामान को रख लें। पहनने के कपड़ों में 4 या 5 कुर्ते पैजामे और 2 तहबंद, 2 सदरियां, 1 अमामा, 4 टोपियां, हाथ मुंह पोंछने के लिए 2 रुमाल, 2 तौलिए, एहराम की चादरें, कफन का कपड़ा साथ में रखें। और बेहतर यह है कि एहराम के 2 जोड़े हों, अगर मैला हो तो बदल सकें। मुख्तलिफ सामानों में नज़ला, जुकाम और कब्ज, पेचिश और कै दस्त और बदहजमी की मुजरिब दवाएं जरूर साथ रख लो, क्योंकि कम ही हुज्जाज इन अमराज से महफूज रहते हैं। और अगर तुमको खुद जरूरत ना पड़ी तो किसी और को जरूरतमंद को तुमने ये दवा दे दी तो वो आपके लिए कितनी दुआएं करेगा। अब आपकी बारी आ चुकी है हज के सफर पर निकलने की। चलते वक्त सब अजीजों और दोस्तों से मुलाकात करें और अपने कसूर माफ कराएं और अपने लिए सबसे दुआएं कराएं, क्योंकि दूसरों की दुआएं कबूल होने की ज्यादा उम्मीद है और ये मालूम नहीं कि किसकी दुआ मकबूल होगी। सबसे रुखसत होने के बाद अपनी मस्जिद से रुखसत हो और अगर मकरूह वक्त ना हो तो 2 रकात नफिल पढ़े। फिर रेल वगैरह या जिस सवारी पर भी सवार हो बिस्मिल्लाह 3 बार पढ़े। फिर अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह और सुभान अल्लाह हर एक 3-3 बार और ला इलाहा इल्लल्लाह 1 बार पढ़े। मुसाफिर खाने में मुख्तलिफ सूबों और मुख्तलिफ मिजाजों के हाजी और उनके रुखसत करने वालों का मजमा होता है, इसलिए अपने सामानों खुसूसन रकमों की हिफाजत का खास तौर पर ध्यान रखें। हवाई जहाज के मुसाफिरों को चाहिए कि उस मकाम पर ही एहराम बांध लें और जहाज पर सवारी की दुआ पढ़कर सवार हों और रास्ते भर लब्बैक की दुआ पढ़ते रहें। चंद घंटों के बाद ये लोग जद्दा में उतर जाएंगे। जब आप जद्दा में जहाज से उतरें तो उस वक्त आपको अपने सामान को सही तरीके से प्राप्त कर लेना है। जद्दा में जहाज से उतरने के बाद पासपोर्ट की चेकिंग और मुआयने के बाद अपने सामान को तलाश करना है। इस मौके पर निहायत ही सब्र और सुकून चाहिए और सामान की तलाश में जल्दी नहीं करनी चाहिए, बल्कि थोड़ी देर सुकून के साथ बैठ जाना चाहिए। जब लोग अपने अपने सामान को उठा लेंगे और सामान थोड़े रह जाएंगे तो अपने सामान को तलाश करना आसान हो जाएगा। इत्मीनान रखें कि कोई दूसरा आपके सामान को नहीं उठाएगा और अगर खुदा न ख्वास्ते आपका सामान वहां ना मिले तो भी घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने मुअल्लिम के वकील को हमरा लेकर मदीनतुल हुज्जाज की मस्जिद के सामने वाले मैदान में अपने सामान को तलाश कीजिए, वहां मिलेगा।
हाँ, उसका ख्याल रखिए कि आपके हर सामान पर आपका और आपके मुअल्लिम का नाम जरूर लिखा होना चाहिए। ये सऊदी गवर्नमेंट का फर्ज है कि हर हाजी का छूटा हुआ सामान उसके मुअल्लिम के मकान पर पहुंचाए। जब आप एहराम की हालत में हो तो जितनी चीजें एहराम की हालत में मना हैं, जैसे सिला हुआ कपड़ा पहनना और सर छुपाना, खुशबू लगाना, हजामत बनवाना, जू मारना वगैरह, इन सब चीजों से बचे और उठते बैठते हर वक्त, खासकर सहर के वक्त, लब्बैक बराबर बुलंद आवाज से पढ़ता रहे। जब मक्का मुकर्रमा पहुंच जाए तो सबसे पहले मस्जिद हराम में जाए। अगर वुजू ना हो तो वुजू करे और तवाफ शुरू करने से पहले मर्द अपने बगल के नीचे से निकाले, ना मुंडा खुला रहे और चारे बाएं मुंडे पर निकाल दे। अब काबा की तरफ मुंह करके हजर अस्वद की दाहिनी तरफ रुकन यमानी की जानिब हजर अस्वद के करीब यूं खड़ा हो कि पूरा हजर अस्वद अपने दाहिने हाथ के सामने रहे। फिर तवाफ की नियत करे, यानी ऐ अल्लाह, मैं तेरे इज्जत वाले घर के तवाफ का इरादा करता हूँ, लिहाजा तू इसको मेरे लिए आसान कर दे और इसको मेरी तरफ से कबूल फरमा ले। नियत के बाद काबे को मुंह किए अपनी दाहिनी तरफ चलो। जब हजर अस्वद बालिकल तुम्हारे मुंह के सामने हो, अब कानों तक हाथ उस तरह उठाए कि हथेलियां हजर अस्वद की तरफ रहें और कहो बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अगर भीड़ की वजह से बोसा लेना नसीब ना हो तो हाथ से उसकी तरफ इशारा करके अपना हाथ चूम लो। अब तवाफ के लिए दरवाजा काबा की तरफ बढ़ो। जब हजर अस्वद के सामने से गुजर जाओ, सीधे हो लो। खाना काबा को अपने बाएं हाथ पर करके इस तरह चलो कि किसी को ईजा मत दो। पहले 3 फेरों में मर्द को रमल करना चाहिए, यानी छोटे छोटे कदम रखता, शाने हिलाता हुआ बहादुरों की तरह चले, ना कूदते हुए ना दौड़ते हुए। और जब हजर अस्वद के पास पहुंचे तो बोसा दे और उसकी तरफ से इशारा करके हाथ को चूम ले। दुआएं पढ़ते हुए तवाफ करे। मुअल्लिम दुआएं पढ़ाते हुए तवाफ कराते हैं, लेकिन इन दुआओं का पढ़ना फर्ज या वाजिब नहीं। अगर ये दुआएं याद ना हो तो दुरूद शरीफ पढ़ते हुए तवाफ के 7 चक्कर पूरे करे। तवाफ के बाद मकाम इब्राहिम पर आकर 2 रकात में कुल या अय्युहल काफिरीन और दूसरी रकात में कुल हुवल्लाह पढ़ो। ये नमाज वाजिब है और इसका नाम तहज्जुद तवाफ है। नमाज के बाद रोते गिड़गिड़ाते हुए दुआएं करे। नमाज और दुआ से फारिग होकर जमजम शरीफ की टंकियों के पास जाओ और खड़े होकर अदब के साथ काबा मुकर्रमा की तरफ मुंह करके 3 सांस में खूब पेट भरकर जमजम शरीफ पियो। हर बार बिस्मिल्लाह से शुरू करो और अल्हम्दुलिल्लाह पर खत्म करो और हर बार निगाह उठाकर काबा मुकर्रमा को देखो। फिर आपको बाबु सफा से निकलकर सफा पहाड़ी की जानिब चलना है। फिर काबा मुअज्जमा की तरफ मुंह करके दोनों हाथ कंधों तक दुआ की तरह फैले हुए उठाओ और थोड़ी देर तस्बीह, तहलील, तकबीर और दुरूद शरीफ पढ़कर अपने लिए और दोस्तों के लिए दुआएं मांगो कि यहाँ पर दुआएं कबूल होती हैं। दोस्तों, दुआओं में हमें भी याद रखें। फिर सई की नियत करो और सफा से उतर कर मरवाह को चलो और दुरूद शरीफ और दुआओं का पढ़ना बराबर जारी रखो। जब सब्ज रंग का निशान आए तो यहाँ से दौड़ना शुरू करो, यहाँ तक के दूसरे सब्ज निशान से आगे निकल जाओ और मरवा तक पहुँचो। यहाँ भी तकबीर, तस्बीह और हम्द व सना और दुरूद शरीफ पढ़ो और दुआ मांगो। ये 1 फेरा हुआ। फिर यहाँ से सफा को चलो और सब निशान के पास पहुँचो तो दौड़ो और दूसरे निशान से आगे निकल जाओ। इसी तरह से सफा से मरवा और मरवा से सफा तक और मरवा तक आओ, फिर जाओ, यहाँ तक कि 7वां फेरा मरवा पर खत्म हो। और रोजाना जिस कदर ज्यादा से ज्यादा हो सके नफली तवाफ करते रहो। फिर जब 8वीं जिलहज्जा आए तो आपको 8वीं जिलहज्जा को हज का एहराम बांधना है और एक नफली तवाफ में रमल और सफा मरवा की सही करना है और मस्जिद हराम में 2 रकत सुन्नत एहराम की नियत से पढ़ो। उसके बाद हज की नियत करो और लब्बैक पढ़ो और जब आफताब निकल आए तो मिना को चलो। अगर हो सके तो पैदल जाओ कि जब तक मक्का मुकर्रमा पलट कर आओगे हर कदम पर 7 करोड़ नेकियां लिखी जाएंगी।